ऊपर ना कोई भी ये नकल, ये चैनल वाले ये परमात्मा के दुश्मन है। परमात्मा के दुश्मन ये चैनल वाले जितने भी, ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए बकवास कर रहे हैं, गंद सारा समाज में फैला रहे हैं, सारी बकवास झूठ कपट, लेकिन इस सत्य ज्ञान को वो नहीं चला रहे। एक दिन इनको बड़ा मलाल होगा जब ये सच्चाई ऊपर आओगी, रोया करेंगे ये मीडिया भगवान ने इसलिए बनाकर दिया था, अभी 10 वर्ष से चला ना, पहले जानते नहीं थे इनको, इसलिए दिया था कि वो 5505 शुरू हो चुका है, अब इनकी जरूरत है। और ये बकवास करे भगवान के दिए उस पैसे को, भगवान ने पैसा दे रखा है उनको, और ये चैनल चला रहे, बकवास चलाते हैं, गंदी गंदी और बकवास चलाते हैं, लेकिन इस अनमोल रतन को हाथ भी नहीं लगाते। कोई बात नहीं, समय आने वाला है, और क्या चलाएंगे लोग, इनके विरोध करेंगे, अपने आप चुप बैठकर यही चलाया करेंगे, मालिक का ज्ञान ही चलाया करेगा। पूरे विश्व में जाना ये तो मालिक का आदेश है। अब आज देखो परमात्मा की कृपा से ऊपर आया, और एक दिन पूरे विश्व में होगा, पूरे चैनलों पर यही चलेगा और चलाओगे कि उसने कौन सुनेगा बकवादों को। तो वो दिन उसकी इंतजार है, वो आएगा अवश्य। और फिर तो कहना है क्या, तो अब तो दया करी है दाता ने आपके ऊपर, या रोशनी ऊपर लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, यह दास जानता है, या मेरे साथ आपके भाई बहन जब से लगे वो जानते हैं, कितने संघर्ष से निकल कर आप तक यो ज्ञान पहुंचा है। कृपा भगवान कबीर साहब की रही है। किसी भी टीवी चैनल से हम बात करें, एक दिन चलावा दूसरे दिन बंद कर देगा, हो मरवाओगे तुम तो, ऐसी बातें करते हो रामकृष्ण से और कोई ऊपर है, वो तेरा गजब हो यो भाई। ये और के बताओ, बता सच्ची तो कहनी पड़ेगी। सन 2003 में चैनल पर यू 3 महीने चला था, चल गया से मालिक की दया से। उस समय ऐसी क्रांति आने लगी थी, उसी समय बंद करवा दिया इन्हें, और चारों तरफ विरोध पैदा करवा दिया। पर परमात्मा के मार्ग में बाधा नहीं आ सकती, उनका बोला हुआ वचन है। अगर इन टीवी चैनलों पर यथावत का एक दिन आना है, भगवान ने सब चैनलों पर यही चलेगा, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन अब जो सहयोग दे रहा है केवल एक चैनल वाला, इस पर परमात्मा की कोई नैरीय रजा है। इसको बहुत गना थ्रेटन भी कर लिए लोगों ने, आउटबुटांग भी बकवाद भी कर ली, लेकिन हम इसको, हमारे भगत इसको आश्वासन देते रहे कि जो तुझे हानि होगी हम पहले लिखवा ले हमारे से, क्योंकि कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता इस ज्ञान को साथ लेकर, जाते मुंह पिटाएगा उसका। और वो बकवाद कोई करता रहो, तुझे धमकाता रहो, तो बंद करेगा तो तेरे कर्म फूटेंगे। उसने ऐसा सहारा मानकर ये लगातार डूंडा ठा दिया। अब आज देखो परमात्मा की कृपा से ऊपर आया, और एक दिन पूरे विश्व में होगा, पूरे चैनलों पर यही चलेगा और चलाओगे कि उसने कौन सुनेगा बकवादों को। तो वो दिन उसकी इंतजार है, वो आएगा अवश्य। और फिर तो कहना है क्या, तो बताओ। और कोई सुखी नहीं आज के दिन, तो सब दुखी हैं, चाहे किसी ने देख ले, वैसे ऊपरले मंत्र से कितना चौचला दिखता हो। और सतयुग त्रेता में तो वैसे सुख था इनको। सतयुग त्रेता द्वापर में शांत स्वभाव होता था, अच्छा स्वस्थ शरीर होता था, खान पान बढ़िया होता था, और पिछले संस्कार अच्छे थे, कोई भी पूजा कर रहे थे उन्हीं से कोई लाभ हो जाता था। इस करके परमात्मा की भक्ति नहीं स्वीकार हुई। तो इसमें हम सब कुछ करके थक लिए, जो पूजाएं करते थे वो करते करते कैर टूट गए। तब हम भागे इधर उधर, कि जो पूजा करते थे उन्हें तो कोई सहारा दिया ही नहीं, तो किसी फिर आगे चले, काल के दूत नकली हजारों लाखों की संख्या में बैठे, वहां फंस गए। अब तो दया करी है दाता ने आपके ऊपर, या रोशनी ऊपर लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, यह दास जानता है, या मेरे साथ आपके भाई बहन जब से लगे वो जानते हैं, कितने संघर्ष से निकल कर आप तक यो ज्ञान पहुंचा है। कृपा भगवान कबीर साहब की रही है। किसी भी टीवी चैनल से हम बात करें, एक दिन चलावा दूसरे दिन बंद कर देगा, हो मरवाओगे तुम तो, ऐसी बातें करते हो रामकृष्ण से और कोई ऊपर है, वो तेरा गजब हो यो भाई। ये और के बताओ, बता सच्ची तो कहनी पड़ेगी।
सन 2003 में चैनल पर यू 3 महीने चला था, चल गया से मालिक की दया से। उस समय ऐसी क्रांति आने लगी थी, उसी समय बंद करवा दिया इन्हें और चारों तरफ विरोध पैदा करवा दिया। पर परमात्मा के मार्ग में बाधा नहीं आ सकती, उनका बोला हुआ वचन है। अगर इन टीवी चैनलों पर इतावत का एक दिन आना है, भगवान ने सब चैनलों पर यही चलेगा, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन अब जो सहयोग दे रहा है केवल एक चैनल वाला, इस पर परमात्मा की कोई न्यारी रजा है। इसको बहुत ना थ्रेटन भी कर लिए लोगों ने, आउटबुटांग भी बकवाद भी कर ली, लेकिन हम इसको, हमारे भगत इसको आश्वासन देते रहे कि जो तुझे हानि होगी हम पहले लिखवा ले हमारे से, क्योंकि कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता इस ज्ञान को साथ लेकर, जाते मुंह पिटाएगा उसका। और वो बकवाद कोई करता रहो, तुझे धमकाता रहो तो बंद करेगा तो तेरे कर्म फूटेंगे। उसने ऐसा सहारा मानकर ये लगातार डूंडा उठा दिया। अब आज देखो परमात्मा की कृपा से ऊपर आया और एक दिन पूरे विश्व में होगा, पूरे चैनलों पर यही चलेगा और चलाओगे कि उसने कौन सुनेगा बकवादों को। तो वो दिन उसकी इंतजार है, वो आएगा अवश्य। और फिर तो कहना है क्या, तो परमात्मा ने काल को 3 युग दे दिए। और पुण्यात्माओं एक बात याद रखना, जो अब ये प्राइम टाइम बोलते हैं इसको, यानी भक्ति युग, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता, जब देखा प्रकाश इसका, तो अब ये शिखर में जाने वाला है कुछ ही दिनों में। फिर देखना पूरे विश्व में कैसा तहलका मचेगा और पूरा विश्व हैरान रह जाएगा, तेरा गजब हुई है, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा भगवान, सब प्रमाण है और हम कहाँ भटक रहे थे। तो पूरा विश्व नाम लेगा, भगवान का वचन है। अब उसके विषय में थोड़ी सी उस परमात्मा का बताया हुआ थोड़ा सा ज्ञान सुनाता हूँ। परमात्मा ने काल से कहा था कि आप बेशक जाओ संसार में, जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और हमारी ओर होकर, हमारी तरफ होकर वाद विवाद किया करेंगे, तुम क्या बकवास करते हो, कबीर किसी ने भगवान बना दिया, तुम राम कृष्ण को ऐसा कहते हो वैसा कहते हो, और तीर्थ व्रतों पर ऐसा लगा दूंगा ये धक्के खाते फिरेंगे, लाभ कुछ होना नहीं, नास्तिक हो जाएंगे। आप कहोगे तीर्थ नहीं जाना, व्रत नहीं करना, तुम्हारा सिर फोड़ेंगे। परमात्मा ने कहा था यू काम मेरा है, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा, उस समय मैं अपना एक दास भेजूंगा और उससे जो नाम लेगा फिर देखना क्या होगा। अब क्या बताते हैं देखिएगा। अब ये निरंजन क्या कहता है देखिएगा। ये है बोध सागर, सवसम वेद बोध, ये कबीर सागर। अब कबीर सागर आप लोग को दिखा रहा है दास, ये कबीर सागर है और ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है, ये यहाँ से। अब इसके सवसम वेद बोध में कुछ दिखाते हैं आपको। ये है सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध, और इसके 121 पृष्ठ पे यहां लिखा है निरंजन क्या कहता है। धर्मराय अश्विंती ठानी, एक तो धर्मदास है, वो तो उनका भगत था भगवान का। धर्मराय काल को बोला है, धर्मराय अश्विंती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी, हाथ जोड़े काल फेरे। ज्ञानी विनती सुनो हमारा, सो ना कीजिए मोर होए बिगाड़ा, ऐसा ना करियो मेरा कोई बिगाड़ बने। पुरुष मोह को दीन्हा राजू, तुम हो देव होए मम तब काजू, बिनती एक करूं होता था हे बड़े भाई। परमात्मा अपने बड़े जोगजीत पुत्र के रूप में इनसे मिले थे। दृढ़ कर जानो हमारी बाता। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने बीच में काट दिया, ठीक सा नहीं है। अनुराग सागर में कंप्लीट है, फिर भी हमारा इससे लिंक है थोड़ा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओर दिस हो बाद बखाने, हमारी ओर दिशा होकर, हमारी ओर होकर बाद बखानेंगे।
मैं दृढ़ फंद रचो बनाई, और जा मैं जीव रहा और जाई। वेद शास्त्र सुमरण गुण गाना, और पुत्र हैं 3 देव प्रधाना। मेरे बेटे हैं 3 यहाँ के प्रधान हैं। देवल धाम पासान पुजाई, और तीर्थ वर्ष जब तप मन लाई। उनको देवल माने मंदिर, देव माने ये अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और पाषाण माने पत्थर की पूजा पर लगा के रखूंगा। और तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, ये नकली जप झूठे मंत्र तीर्थ और व्रतों पर उनको उलझा के रखूंगा। यज्ञ होम और नेम आचारा, यज्ञ करना होम कराना इस तरह के फंडा उनको लाए रखूंगा। और अनेक फंद हम डारा, जाओ ज्ञानी जो संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, ज्ञानी कहे सुनो हो धर्मराई, काटो फंद जीव ले जाई, और जेतो फंद रचे तुम बारी, सत्य शब्द से सकल बिगड़ारी। उस सत्य नाम से सच्चे नाम से सब ने काट दूंगा। जी जीव को हम सब दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सबे मुक्ता में। जिसको हम वो नाम दे देंगे तेरे सारे फंदन कट जाएंगे। अब निरंजन क्या कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब स्वर्ण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब इसके लिए काफी लंबी वार्ता है, वो पीछे से आती है अनुराग सागर में, वो कभी फिर सुनाएंगे फुर्सत में। अब हम जो आज आपको थोड़ा सा हिंट दिखाना चाहते हैं कि ये वो समय आ गया है 5505 वर्ष जब कलयुग बीत चुका है 1997 में। और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का, और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया। इक्के दुक्के जो खास मेरे साथ थे उनके अतिरिक्त 1997 में परमात्मा दया करी दास पे और कहा बेटा डरे ना, खोल दे इस पिटारे ने, खजाना खोल दे। आ गया वो समय। तो उसके बाद दास ने शुरू किया है। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अरे काल प्रपंच पसारा, और तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोर लीन में मानी, और मोह को ठगे काल अभिमानी। अब क्या कहते हैं परमात्मा, उसको प्रसन्न करने के लिए, अरे जैसे कहा करो ना मालिक, जैसे आम आदमी जो न पता हो गया मूर्ख है के मांगे इसने, और अपने आप को उसको न दिखाने खातिर रहते न तो कमाल कर दिया, भाई मेरे को ठग लिया, ओहो हो तंदा बहुत ताला पाट दिया। ऊपर से तो ये दिखा रहे हैं कि तूने बड़ी गजब कर दिया भाई, तेरे धोखे से मेरे को से वचन ले लिया। अच्छा, और मालिक को पता था ये बालक के मांगेगा, मांग ले। फिर क्या बताते हैं, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। ओए होए, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक माने दीक्षित होगी पूरी सृष्टि। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5500 पाचा, तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब कलयुग इतना बीत जाएगा 5505 वर्ष, तब मेरी बात ये वचन सच्चा होगा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सब नर नारियों का यु काल का बंधन छूट जाएगा, और सकल सृष्टि परवानिक होई, सारा सृष्टि नाम लेगी। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सब जगह सतनाम का प्रचार जाप हुआ करेगा। और 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ये है कोड वर्ड, ये है सुख संवेद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट के
उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सबर मंडक रचना की है और कहता उसी की भक्ति कर और सबकी छोड़ दे। ओए होए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां लिखा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। उस परम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता यानी जानकार होंगे, सबको पता होगा एक सचखंड सतलोक ऐसा है, वहां पर ये सुख है, वहां जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती, कि पूरे विश्व में पता हो जाएगा। आज तक कोई जाना था इसको? बस स्वर्ग और नरक, स्वर्ग चले जाएंगे, वाह भाई वाह स्वर्ग हो गया, स्वर्गवासी हो गया, चाहे नरक में गया, हमारे दादी परदादी लोगों स्वर्गवासी हो गया। एक रट ला रखी थी स्वर्ग, और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल है, अपने पुण्यों का नाश करके फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो अब इस परम पद की कहते तब सबको ज्ञान होगा कि एक सतलोक है, सतपुरुष है। तो वो कब होगा? जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद तहलका मचेगा। अब देखिएगा यही सत्संग वेद बोध 171 पृष्ठ पे, वो 121 पृष्ठ पे पढ़ा आपने, 171 पृष्ठ पे 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ओए होए आपको सिद्ध कर दिया है दास ने, बहुत बार कर दिया है कि सन 1997 में जो कलयुग 5505 बीत जाता है। इसलिए कहां से प्रमाणित लिया कि शंकराचार्यों के इतिहास में लिखा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। और ये जो हम सन बोलते हैं ये ईसा जी के जन्म से स्टार्ट हुए, और शंकराचार्य का जन्म लिखा है कि जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब तो शंकराचार्य का जन्म होगा। और आज से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म यानी 2000 से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म हुआ 2508 वर्ष पहले, क्योंकि 508 वर्ष पहले ईसा जी से, तो 2008 वर्ष पहले सन 2000 से यानी 2508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। उधर से कलयुग स्टार्ट हुआ, उसके 3000 वर्ष के बाद हुआ। दोनों न जोड़ दो 5508 वर्ष हो गए कलयुग के सन 2000 में, उससे 3 पीछे चले जाओ 1997 में। और ये कई वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले दास ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें लिख दिया था कि मुझे परमात्मा इस दिन 1997 में इस टाइम मिले थे। और उन्होंने कहा था भी ये ना बताइए मैं तुझे मिला हूं, वो मैंने लिख दिया पर जिक्र नहीं किया करता, अब बताना था, अब ये सच्चा हो। अब क्या बताया है 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब, हिंदू और मुसलमान सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहे हुए पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, सतनाम लेकर सबका मोक्ष होगा। यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। अपना आत्माओं इससे पहले थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये विश्वास होगा नहीं कि दास जो बोल रहा है सारी सत्य है, तब तक आपको दृढ़ता नहीं आओगी आपके, और दृढ़ता आए बिना यह बात बना नहीं। देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, उसने कहा था 12 वंश तेरे नाम तक नकली चलाऊंगा। ये देखो अब है कबीर वाणी, अध्याय है कबीर सागर का, कबीर वाणी। इसके 136 पृष्ठ से शुरू होता है कबीर वाणी। ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है। यहाँ लिखा है 12 पंथ चलो सो भेद।
द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही नाम चलेगा, उसका मंत्र चलेगा। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम रखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी दामा खेड़ा वालों ने। ये प्रथम है इस 12 पंथों में से, प्रथम है चूड़ामणि जी का। यहाँ इन्होंने कैंसिल कर दिया, प्रथम जागू लिख दिया। प्रथम जागू तो बरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, फिर जीव बोध पंथ, फिर राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ। यहाँ वैसे ये गलत कर रखा है इन्होंने। अब ये है प्रथम है चूड़ामणि जी का पंथ, जिससे दामा खेड़ा तक ब्रांचारी है। अब इसका यहाँ देखिएगा 1870 पे, यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये है कबीर चरित्र बोध। वो था कबीर वाणी अध्याय, ये है कबीर चरित्र बोध। और इसमें यहाँ देखिएगा बोध सागर 1870 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम नारायण दास लिख दिया, ये गलत लिख दिया। नारायण दास जी ने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था। वो तो श्री कृष्ण का पुजारी था। बांधवगढ़ के अंदर आज भी श्री कृष्ण का मंदिर है, जबकि बांधवगढ़ नाश हो गया, कति सारा नष्ट हो गया था, वो गांव का गांव, नगर का नगर। और उससे पहले वो चूड़ामणि जी वहां से निकल आए थे, वो थे कबीर पंथी, पहला पंथ। यह इन्होंने नारायण दास जोड़ दिया, यहाँ था चूड़ामणि जी। प्रथम नारायण दास गलत लिखा है इन्होंने। यहाँ देखो दूसरा है जागू, यागू दास पंथ कहो तो जागू दास कहो। फिर है सूरत गोपाल पंथ, फिर मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का, ये कमाली पंथ नहीं, कमाल का राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ। और 12वां है गरीबदास पंथ। ये 12वां है गरीबदास पंथ। और जिस पंथ से दास का निकास है, मुझ दास का, रामपाल दास का, ये वो गरीबदास पंथ है। अब हम आते हैं इस कबीर वाणी पे। अब हम फिर आगे हैं कबीर वाणी अध्याय पे। वो कबीर चरित्र बोध पर पढ़ा था गद्य भाग में। अब पद्य में हम देखेंगे द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। अब यहाँ लिखना था ताते आगम कह हम रखा, ये प्रथम है चूड़ामणि। यहाँ उन्होंने प्रथम जागू लिख दिया और वहां दूसरा जागू है। और फिर वो सारे हैं सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, ये सारा कुछ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, ये वही के वही हैं। अब यहां से शुरू होता है। अब ये है 12वां पंथ गरीबदास पंथ। संवत 1775 हुई, ये गलत लिखा है। यहाँ था संवत 1774 लिखना था, सिर्फ एक वर्ष का अंतर कर रखा है, यहाँ 75 लिख दिया। विक्रमी संवत सन 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जरवाड़े का जन्म हुआ था। इन्होंने यहाँ गलत प्रिंट हो रहा है, ये 1775 गलत प्रिंट है। संवत 1774 पढ़ेंगे, संवत 1775 की जगह 74 हुई। तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे, और बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। ओए होए होए। अपनात्मा परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले के 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से नए सिरे से यथार्थ रूप में प्रकट होगी, मैं उसको प्रकट करूंगा। और फिर वो 12 पंथ इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ और वो 12.5 पंथ मेरे यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे। उसको समझाने के लिए उस 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मैं स्वयं आऊंगा जब डूंडा ठाऊंगा। ये देखिए, 12वें पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। अब परमात्मा ने कलयुग के 3 चरण बनाए। प्रथम चरण तो वो है कि मैं मगहर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण।
और बीचला चरण यो हो गया जो 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, और लास्ट का तीसरा चरण फिर कृतज्ञ प्राणी हो जाएंगे, वो भक्ति नहीं करेंगे। इतनी सी बात है। अब क्या करें परमात्मा, ये हम 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं कबीर वाणी का 137 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हैं कि बर में पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में दास का निकास है। परमात्मा नहीं आए तो अपना दास भेज दिया, और पूरा इतिहास दास के पास है, पूरा निर्णायक मंत्र है, और विश्व का मोक्ष होगा। अब कलयुग निर्याना तब मघर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब सहस्रीद मगर से जाऊंगा। फिर कहते हैं 5505 और तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। अब कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान तुम गोई ही रखो। गोई माने गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गोय हम रखा। परमात्मा कहते हैं कि इस मूल ज्ञान को, यथार्थ मार्ग को अभी गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बीचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान ना मिट जाई। ये देखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम रखा। गोय माने गुप्त हम रखा। और मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। ओए होए होए। ये तो आपने पढ़ा कबीर वाणी चैप्टर में कि ये तो है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको सुना रहा है। आप तो आज तक ये मूल ज्ञान किसी कबीर पंथी के पास नहीं है। अब फिर बताया है सार शब्द जो मूल मंत्र है, उसके विषय में देखिए। जीव धर्म बोध, ये जीव धर्म बोध एक चैप्टर है। जीव धर्म बोध, ये है जीव धर्म बोध। और 1937 पृष्ठ पर कबीर सागर में यहां लिखा है, ये देखिएगा यहां पर। सत कबीर वचन, ये कहा कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार शब्द बाहर नहीं जाई। धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही। युगन युगन तुम सेवा की ना, तात पीछे हम यहाँ पग दीनी। और कोटन जन्म भक्ति जब की नी, सार शब्द तभी ते पहचीनी। अब क्या बताया परमात्मा ने कि धर्मदास आपने ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करी, और जिस कारण से आज तुझे सार शब्द मिला है। तो आज आप वो पुण्यात्मा हैं जिनके लिए ये धन छुपा रखा था भगवान ने। प्रतिज्ञा जो दी थी प्रत्येक महापुरुष से जिनको भगवान मिले थे, गरीबदास जी से, धर्मदास जी से, नानक साहब जी से। इन महापुरुषों ने सतनाम का जाप किया है, सतनाम लिख भी दिया इन्होंने, लेकिन सार नाम की न छींट भी नहीं लागण दी। सार शब्द दास को दिया, बेटा सुना दे सबको। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब हम आते हैं उसी सबसम वेद बोध पे। सबसम वेद बोध के आप देखिएगा 171 पृष्ठ पे। अब ये आसानी से समझ में आएगा आपको। अब इससे पहले थोड़ा सा और दिखाते हैं। एक कबीर वाणी के अंदर 134 पृष्ठ पे ये देखिएगा। अब यहाँ क्या बताया है 134 पृष्ठ पे, कबीर वाणी अध्याय है ये, और ये 134 पृष्ठ पे नीचे है ये 13 प्रकार के वंश बताए। प्रथम वंश उत्तम। कबीर साहब कहते हैं कि जो 12 पंथ जिनके नाम से चलेंगे, उनमें से जो प्रथम चूड़ामणि वो उत्तम। उसके बाद जितने भी जैसे इन पंथों के प्रवर्तक रहे हैं वो अच्छी आत्माएं थी, भगवान के बच्चे थे, काल ने मिसगाइड कर लिए वे। तो गरीबदास जी को स्पेशल इसलिए भेजा था कि तो आपने ज्ञान लिखवाना है, फिर बोलना कहना कुछ नहीं है। तो अब क्या बताते हैं, 13वां पंथ जो है वो फाइनल होगा।
अब ये दास लास्ट है वो, जैसे मुसलमान भाई मानते हैं कि हजरत मोहम्मद एक अंतिम पैगंबर है भगवान का, इसके बाद कोई पैगंबर आवा नहीं का। पैगंबर माने संदेशवाहक, भगवान का ज्ञान बताने वाला। लेकिन उनका भूल लग रही है, ये है वो अंतिम पैगंबर, उस परम पिता का भेजा हुआ। ये है कबीर बानी, कबीर सागर, कबीर बानी और बोध सागर में 134 पृष्ठ पे, ये 134 पृष्ठ है, यहां देखिएगा। वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, वो 13 पंथ होंगे, उनकी वैरायटी बताई है। प्रथम वंश उत्तम, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, वो 12 पंथों के प्रथम जो महापुरुष उनके विषय बता रहे, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी। चौथे वंश विरहे, पांचवें वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवें द्वादश पंथ विरोध, नौवें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पसारा और 12वें पंथ प्रगट हो उजियारा। जो 12वां गरीबदास पंथ, 12वें वंश प्रगट होए उजियारा, यानी गरीबदास जी महाराज के द्वारा। अब क्या बताया है कि 12वें पंथ हो उजियारा, यानी गरीबदास जी द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा वो लिखवा दिया। उसमें परमात्मा की महिमा गजब की लिख रखी है। कैसे? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। और गरीबदास पंथ के कबीर साहब को कृष्ण जी का, विष्णु जी का अवतार मानते हैं। बता इनकी अकल है ठिकाने? तो वो वाणी स्पष्ट होती है कि ये 12 पंथ मुझी को ध्यावे और अस्थिर घर का मर्म न पावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। तो अब ये कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी ने लिख तो ठीक रखा, लेकिन समझ कोई सख्या नहीं, तो उसे थोड़ा थोड़ा उजियारा सा हुआ। अब देखो, बर्मे पंथ प्रगट हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास हो 13वां वंश है। तत्व ज्ञान के आधार से सब अंधेरा हट जाएगा, अध्यात्म ज्ञान का। एती दगा काल की समाई तत्बिंदु की टेक रह जाए।